नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्राम पंचायत के अंदर सभी भूमियों पर किसका अधिकार होता है। यानी उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 2006 की धारा 54 के बारे में हम बात कर रहे हैं और साथ ही जानेंगे कि ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी कौन सी भूमि होती है जिस भूमि को ग्राम पंचायत आवंटन कर सकती है। बहुत से लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है और वो लोग भूमि की जानकारी पाने के लिए YouTube पर सर्च करते रहते हैं, लेकिन मैं इसी टाइप की वीडियो बनाता हूं जिस वीडियो से आपको ज्ञान मिले। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी कौन कौन सी भूमि है जिनके ऊपर यानी किसका अधिकार होता है, और साथ में जानेंगे कि आपको भी अगर ग्राम पंचायत के अंदर भूमि के पट्टे की आवश्यकता है तो ग्राम पंचायत को कौन सी भूमि में भूमि का पट्टा आवंटित कर सकती है। वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे लिखें, मैं उस पर भी जवाब दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता 2006 की धारा 54 के अंदर भूमि और अन्य संपत्तियों पर स्वामित्व यानी कि जो भूमि होती है उसके ऊपर किसका स्वामित्व होता है, जितने भी ग्राम पंचायत के अंदर यानी कि ऐसी भूमि होती है जो सरकारी भूमि है तो उन पर किसका यानी कि अधिकार होता है। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 54 आपके सामने है। ये इसके अंदर जो है इस प्रकार से यानी कि सभी समस्त भूमि आदि में राज्यों का हक होता है। यानी कि समस्त सार्वजनिक मार्गों, गलियों, पथों, सेतुओं और खाइयों और उन पर उनकी बगल में तटबंधों और बाड़े, जो बाड़े होते हैं, नदी तल, झरने, नाले, झीलें, तालाब और पोखरों और समस्त नहरों और जल मार्गों और समस्त स्थिर और यानी कि प्रावमान और जल समस्त यानी कि जो भूमि जहां कहीं भी स्थित हो उन सभी पर जो किसी व्यक्ति के स्वामित्व में ना हो और जहां तक किन्हीं शक्तियां किन्हीं अधिकारों को उनके यानी कि जो है अंतर्गत या उन पर स्थापित किए जाने का संबंध हो उसके सिवाय और तस्मै यानी पर्वत किसी भी विधि यथा यानी कि उपबंध किए जाने के सिवाय एतबार उसके संबंधित समस्त यानी अधिकार और उसके राज्य सरकार की संपत्ति घोषित की जाती है। यानी कि इस प्रकार की जितनी भी आपकी ग्राम पंचायत में भूमि है उन सभी भूमियों के ऊपर किसका अधिकार होता है, यानी कि समस्त राज्य सरकार का अधिकार होता है। लेकिन राज्य सरकार इस भूमि को ग्राम पंचायत की भू प्रबंधक समिति के अंडर कर देती है। यानी कि भू प्रबंधक समिति ऐसी भूमियों की आवंटन कर सकती है और आवंटन करके गांव के अंदर जो गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति रहते हैं उन्हें आवासीय या आबादी या कृषि के लिए यानी पट्टा यानी आवंटित कर सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर भी किसी ग्राम पंचायत के अंदर रहते हैं तो ऐसी भूमि जिसमें आबादी स्थलों के लिए यानी आवंटित पट्टे किए जा सकते हैं। आइए विस्तार से देखते हैं और कौन सी ऐसी भूमि है जिन पर यानी कि आबादी स्थलों के पट्टे किए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 धारा 64 ऐसी सभी भूमि जिसमें आबादी स्थलों के लिए यानी आवंटित किया जा सकता है एक उप जिला अधिकारी स्वप्रेरणा से या फिर भूमि प्रबंधक समिति के संकल्प के आधार पर यानी धारा 64 के विनिर्देशित यानी कि व्यक्तियों को आवंटन के लिए यानी आबादी स्थलों की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित श्रेणियों में भूमि यानी चिन्हित कर सकता है। यानी कि ग्राम पंचायत को इसका अधिकार है कि ग्राम पंचायत के अंदर इस प्रकार की जो भूमि होती है वह कौन सी, नंबर 1 धारा 59 की उपधारा 2 के खंड 1 में अधीन किसी ग्राम पंचायत को सौंपी गई भूमि या समझी गई भूमि हो। जैसे कि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत को जिस प्रकार की जो भूमि सौंप रखी है उस भूमि के अंदर या इस संहिता के किसी अन्य उपबंध के अधीन ग्राम पंचायत में यानी कब्जे में आने वाली समस्त भूमियां, ग्राम पंचायत की जितने भी कब्जे में आने वाली जितनी भी भूमि है उन सभी भूमियों के अंदर यानी कि आवंटित कर सकते हैं और इसी संहिता के किसी अन्य उपबंध या उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यानी भूमि प्रबंधक समिति उप जिला अधिकारी के पूर्व अनुमोदन यानी निम्नलिखित श्रेणियों में भूमि के आवंटन निर्माण परियोजना के लिए आवंटित कर सकती है। यानी कि इस प्रकार से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 63 के अंदर पूरा प्रावधान है कि इस प्रकार की जो भूमि
होती है उसके अंदर ग्राम पंचायत इस प्रकार के पट्टे कर सकती है। यानी कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अधीन आबादी स्थलों के लिए चिन्हित कोई भूमि और भूमि अर्जन अधिनियम 1994 अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1894 और भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्वस्थापन उचित प्रतिकार यानी कि पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 यानी अधिनियम संख्या 30 और 2013 के उपबंधों के अधीन आबादी के लिए अर्जित की कोई भी भूमि है। यानी कि अगर इस प्रकार की ग्राम पंचायत के अंदर कोई पुनर्व्यवस्था के लिए छूटी हुई जमीन है और वो आबादी के स्थल में आती है या फिर वो कृषि के स्थल में आती है, तो इस प्रकार की जितनी भी भूमि ग्राम पंचायत भूमि प्रबंधक समिति के अधिकार में आती है वो सब भूमि का आवंटन ग्राम पंचायत कर सकती है। यानी आबादी स्थलों का आवंटन इस प्रकार से धारा 63 के भूमि अर्जन आवंटन में निम्नलिखित वीरता और क्रम अनुपालन किया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को दी जाएगी ग्राम सभा में रहने वाले जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के, राज्य सरकार के और यथा अवधारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को कृषि श्रमिक कोई भी ग्रामीण कारीगर हो और ग्राम सभा में रहने वाला कोई भी अन्य कृषि श्रमिक हो और ग्रामीण कारीगर हो, इस प्रकार का व्यक्ति गांव के अंदर होना चाहिए। और ग्राम सभा में रहने वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले संबंधित कोई भी व्यक्ति हो। तो ग्राम पंचायत में इस प्रकार के व्यक्तियों को यानी कि भूमि का आवंटन हो सकता है, चाहे वह कृषि भूमि का आवंटन हो चाहे वह जो है आबादी भूमि का आवंटन हो, तो ग्राम पंचायत के अधिकार में ये सभी भूमियां आती हैं और राज्य सरकार का इन सभी भूमियों के ऊपर अधिकार होता है। आपकी समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर भी आप रिपीट करके देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत। आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे भी लिख सकते हैं। खुदा हाफिज।